क्या यह पृथ्वी हमारा असली घर है या मरने के बाद भी एक ऐसा सफ़र बाकी है जिसके बारे में हमें कभी सही से बताया ही नहीं गया? क्या स्वर्ग नरक ही अंतिम पड़ाव है या इनसे भी परे कोई ऐसा लोक है जो हमारी सोच से बहुत ऊंचा और अब तक छुपा हुआ है? आत्मा को अमर कहा गया है, तो फिर यह सवाल उठता है कि मरने के बाद हम जाते कहाँ हैं? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? और अगर मोक्ष मिल भी जाए तो क्या आत्मा फिर भी लौटती है? क्या कोई ऐसी भक्ति साधना है जो इस पृथ्वी से परे उस अलौकिक लोक तक पहुंचा सकती है जहां न जन्म है न मृत्यु, जहां केवल शाश्वत शांति, परम ज्ञान और परमात्मा का वास है? पर वहां जाने का रास्ता क्या है? कौन सी साधना, कौन सी भक्ति है? अगर आपने ये सच जान लिया तो शायद आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। यह वीडियो सिर्फ सवाल नहीं, जवाब भी साथ लेकर आया है। देखिए हमारी यह खास कवरेज। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहां से आए हैं और मरने के बाद हम कहां जाएंगे? क्या ये जीवन एक अंतिम सच है या केवल एक पड़ाव है? क्या ऐसा भी कोई लोक है जहां न मृत्यु है न रोग है? वास्तव में एक ऐसा लोक है जहां जाने के बाद हमें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। तो चलिए आज हम जनता की राय जानेंगे, आखिर जानेंगे कि उनका क्या मानना है। क्या वो इस मृत्यु लोक को ही अपना असली घर मानते हैं या फिर उनका मानना है कि इस जीवन के बाद भी हमें कोई और जीवन जीना है? तो चलिए जानते हैं जनता की राय और उनका विश्वास। नमस्कार सर। साहब जी। सर आप हमें ये बताइए कि मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है? स्वर्ग, नरक या ऐसी कोई और जगह सच में है? मृत्यु के बाद में इंसान या तो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। दो ही स्थान है ऐसे जहाँ पर मृत्यु के बाद मनुष्य का पलायन होता है। कैसे जाते हैं वहाँ पर? अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग में चला जाता है और जिसके बुरे कर्म है वो नरक में चला जाता है। इसके अलावा कोई और स्थान है या सिर्फ ये दो ही है? इसके अलावा और भी एक स्थान है सतलोक, जो सतगुरु की शरण में आकर के सत्संग करता है, ज्ञान अर्जन करता है, सतगुरु की शरण में सेवा करता है, वो व्यक्ति, वो आत्मा है जो सतलोक में जाती है। सर ये नाम तो हमने पहली बार सुना है, सतलोक। ये नाम आज के 700 साल पहले सतगुरु कबीर साहब ने अपने साहित्य में, जो उनका प्रमुख ग्रंथ है बीजक में, बीजक के अंदर कई तरह की वाणियों के अंदर उनका ये वर्णन आता है कि सतलोक में आत्मा जाती है और सतलोक से ही आती है वो पुण्य आत्मा है। तो सर क्या वहाँ जाना मोक्ष की प्राप्ति है या कुछ और? वहाँ जाने के बाद में इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता है, वो जन्म मरण के बंधन सदरुद्धा के लिए मुक्त हो जाता है। कैसे जाया जा सकता है वहाँ? सतगुरु जी के नाम उपदेश लेकर के, उनसे दीक्षा ग्रहण करके, उनके द्वारा बताए गए जो सत मंत्र है उनका जाप करके, उनकी विधि के अनुसार जाप करके है तो वह सतलोक में जाया जा सकता है। सर क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? जी भगत जी। सर आप हमें ये बताइए, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो कैसे उस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकला जा सकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जिस जीव का पुनर्जन्म होता है, जिस जीव ने अपने में यहाँ पे जन्म लिया है, उसका पुनर्जन्म तो कंपलसरी यानी कि अनिवार्य है। बिकॉज क्योंकि जो जीव आता है उसको यहाँ से जाना बहुत कंपलसरी है। इससे यहाँ से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है ये मैं विधि आपको बताता हूँ। ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज वो तत्व ज्ञान बताते हैं। उस ज्ञान के अनुसार ही भक्ति करके अपन पुनर्जन्म से छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। केवल संत रामपाल जी महाराज ही क्यों? बाकी इतने सारे हमारे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे मंडलेश्वर हैं, उनके पास क्यों नहीं है? संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनके हिसाब से मतलब ज्ञान बताते हैं, और जो संत मंत हैं इनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो मतलब सतलोक तक पहुंचा सके। तो क्या वहाँ जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती? जी भगत जी, यहाँ से जाने के बाद जो सतभक्ति करता है वो दोबारा मतलब पृथ्वी पर नहीं आएगा और उनका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। क्या इस बात का कोई प्रमाण है? हाँ भगत जी, प्रमाण है। अपने मतलब जो वेद, बाइबल, कुरान, ये जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने सब साफ लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर आपकी नज़र में मोक्ष का क्या अर्थ है? मेरी नज़र में तो मोक्ष का मार्ग ये है कि गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि ओम तत्सत इति निर्देश तिर्विदे ब्रह्मणे मुखे।
3 मंत्रों का जो निर्देश दिया है उसको जपने का सख्त आदेश दिया है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में बता रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है। जो कृष्ण भगवान तो बता रहे हैं उनका एक ओम नाम है, और जो 2 नाम और है वो जो सत्य है वो मोक्ष का मंत्र है, जो वो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। ये मोक्ष मार्ग का मंत्र है। सर, इस मंत्र को जाप करने के बाद इंसान कहाँ पहुँच सकता है? इस मंत्र को जाप करने के बाद इंसान सतलोक जाता है, जो शाश्वत धाम लिखा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में शाश्वत धाम बताया है, वो वहाँ शाश्वत धाम को जाता है, उसको सतलोक बोलते हैं संत भाषा में। तो सर, ये जो हम आज तक सुनते आए हैं स्वर्ग और नर्क, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर ये क्या है? ओम मंत्र जो ज्योति निरंजन का है उसे संत भाषा में ज्योति निरंजन भी कहते हैं। उसे सदाशिव अमरापुर कर कालों के काल महाकाल भी कहते हैं। ये काल का मंत्र है। ये 2 स्वर्ग बताते हैं लोग, साधु संत ऋषि मुनि सब बहुत से, मैंने पहले भी बहुत सुना है कि 2 स्वर्ग है। एक तो 1000 सर का ब्रह्मा है, एक 10,000 सर का ब्रह्मा है, और एक असंग सर का ब्रह्मा है। जो सर का मतलब माथा होता है, मुँह होता है, 1000 असंग माथा। तो जो असंग मुख वाले भगवान है वो सत्य वाला है। सत्य जो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि स्वर्ग और महास्वर्ग की प्राप्ति क्या मोक्ष नहीं है? नहीं, महास्वर्ग की ये वहाँ से जाने वाले सभी वेद पुराण गीता जो ब्राह्मण लोग भी बताते हैं। मेरे 10 गुरु हैं, 10वां सदगुरु रामपाल जी महाराज में गुरु करते 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 यहाँ तक आया हूँ। तो बहुत से लोगों ने बताया कि वहाँ जाने वाला भी लौट के वापस आता है। जी में कृष्ण अर्जुन को बता रहा है कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं और तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो जाने वाला भी लौट के आता है, महास्वर्ग में जाने वाला भी लौट के आता है। मार्कंडेय ऋषि जी भक्ति कर रहे थे तो वहाँ उर्वशी को बेइज्जती कर देवराज इंद्र ने कि ये कहीं मेरा राज छीन लेगा, तो वो भक्ति कर रहे थे महास्वर्ग की। तो वहाँ जाने के बाद लौट के वापस आता है। मार्कंडेय ऋषि में प्रमाण दे रहे हैं। जो सत्य वाला जो मंत्र है, जो तीसरा मंत्र है ओम तत्सत, जो महास्वर्ग जो शाश्वत धाम में बताया है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस शाश्वत धाम को प्राप्त करना चाहता है तो अर्जुन मेरे हित की, मेरे लेवल की जो भक्ति है मेरी मुझ में छोड़ के उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसके पास जा और उसकी भक्ति कर। वो जैसा वो कहे वैसा कर, तब तू शाश्वत धाम को प्राप्त करा। तो वो सत मंत्र है, उस सत मंत्र से वो शाश्वत धाम प्राप्त होता है और वो वहाँ जाने के बाद अमर हो जाता है व्यक्ति। फिर इस संसार में लौट के नहीं आता है, मतलब पैदा नहीं होता, जन्म नहीं लेता और ना ही वो यहाँ आता है, वो हमेशा वहीं रहता है। इसे अमर होना बोलते हैं। तो सर, आपको पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी? हाँ जी, बिल्कुल पूरा यकीन है। 7 गुरु बताते हैं, लोग कहते हैं कि प्रथम गुरु जो माता पिता कहलाया जो है रक्त बीज का दाता, दूसरा गुरु है दाई जो गर्भवास का मेल चुड़ाई, तीसरा गुरु है जो ब्राह्मण जिसने अपना नाम धराया उसी नाम से हमको जग पुकारा, और चौथा गुरु है जो स्कूल का टीचर जिसने हमको शिक्षा दीनी, तब हम मार्ग चीनी, मतलब अक्षर लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, चौथा गुरु। 5वां गुरु जब हम दीक्षा दीनी और राम कृष्ण का सुमरण कीनी, और छठा गुरु जो है ओम से नाता जोड़ा और सारी दुनिया का भ्रम तोड़ा, और 7वां गुरु जी ने शब्द लिखाया और जहाँ का जीव ताहीं पहुँचाया। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनों ने आम के पेड़ से आम तोड़ लिया और उसको खा भी लिया, और वो 7वां गुरु ने उस शब्द के जरिए फिर उसी आम को उसी पेड़ के लगा दिया। उसको बोलते हैं सदगुरु, और वो है असली सदगुरु। इसलिए गुरु करते करते कि मैं यहाँ तक आया हूँ। ये है सतगुरु और ये पूर्ण गुरु है, और ये सत्य है कि जो सत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा वो 101% सतलोक जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का हमारे इसमें अर्थ है कि एक तो तत्वदर्शी संत हो, तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर जो प्राणी भक्ति करेगा वो मोक्ष को जाता है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता, वो सतलोक में चला जाता, फिर उसका वापिस सृष्टि पे आने का काम ही नहीं है, उसको मोक्ष कहते हैं। सर, सतलोक कैसा स्थान है? सतलोक भगत जी यहाँ 2 तरह के बताए हैं। एक तो सतलोक ये है तो इसमें आदमी जन्म मरण में आता जाता रहता है। एक अमर सतलोक है जहाँ पे जाने के बाद मनुष्य कभी लौटकर संसार में नहीं आता है, उसको पूर्ण सतलोक आ गया। वहाँ कैसे जाया जा सकता है? वहाँ सत भक्ति करके संत रामपाल जी महाराज से
सत्य ज्ञान प्राप्त करके और फिर सतलोक जा सकता। धन्यवाद सर। सत साहिब जी, सत साहिब। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवतियाँ जुड़ चुकी है, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंतिमा दासी है। अंतिमा जी, आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि हम यहाँ जो पृथ्वी पर आए हैं, यहाँ हमारा जन्म मरण होता है, मृत्यु भी होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो जन्म है यहाँ हम किसी के द्वारा भेजे गए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं? जी, पहली बात हम यहाँ अपनी मर्जी से आए। हमने जो सतलोक में हम रहते थे वहाँ पे हमने एक गलती करी थी कि ज्योति निरंजन जो था वो मतलब तब कर रहा था वहाँ पे, तो हम उसके ऊपर आकर्षित हो गए। तो परमात्मा ने हमें समझाया भी था कि इसके ऊपर आकर्षित मत हो, लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर आकर्षित हो गए। फिर परमात्मा उस जो काल था उन्होंने परमात्मा से कहा था कि मैं कुछ जीव यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि आप उनसे पूछ लो एक बार। तो ज्योति निरंजन काल ने हमसे पूछा तो हमने ना उससे तो हाँ कर दिया, लेकिन परमात्मा से हाँ नहीं किया रहा। लेकिन एक आत्मा थी जिसने हाँ कर दिया, तो परमात्मा ने उसे जो प्रकृति देवी दुर्गा बोलते हैं, वो यहाँ पर जो स्पष्ट थी जिसने हाथ ऊंचा किया था कि हाँ मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो दुर्गा है। और उसके बाद में हम सब भी यहाँ पे आ गए। तो क्या आपको क्या लगता है ये एक सज़ा के तौर पर हमें यहाँ भेजा गया है? हाँ, ये सजा के तौर पे हमें यहाँ पे भेजा गया है और हम यहाँ पे जन्म मरण में पड़े हुए हैं अभी। मैम, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि सतलोक नाम का एक जिक्र किया, तो कैसा स्थान है सतलोक? सतलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं होती, वहाँ पर कोई वृद्धावस्था नहीं होती, और वहाँ पर हम पहले ही रहते थे, तो वहाँ पर सब हम मिलजुल के रहते थे। वहाँ की कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, वहाँ पर सब सफ़ेद है, परमात्मा साकार है, और हम वहाँ पर रहते थे। तो हम सतभक्ति करके वहाँ पर जा सकते हैं। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि सतलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम पहले रहा करते थे और सज़ा के तौर पर हमें यहाँ पर रखा गया है, तो इस सज़ा से बचने का क्या तरीका है आपके अनुसार? सतभक्ति करके ही इस सज़ा का मुक्त होने का तरीका है। वो जो सज़ा है संत रामपाल जी महाराज जी मिटा सकते हैं, सतभक्ति शास्त्रों के अनुकूल ही मिटा सकते हैं और हमें परमात्मा की भक्ति के बारे में बता सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी क्यों? अन्य काफ़ी सारे धर्म गुरु हैं जो इतने सालों से हमारी जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हुए भक्ति बताते हुए आए हैं, क्योंकि वो एक परमात्मा के भेजे हुए संत हैं जो सतभक्ति बताते हैं और आम जो आत्माएं होती है जो यहाँ पे काल के जाल में फंसी हुई है उनको मुक्ति कराना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने अभी जनता की राय जानी। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक ही है, और कुछ लोगों का मानना है कि सतलोक जैसा एक कोई स्थान है जहाँ रोग है, न मृत्यु है, न दुख है, और उस सतलोक तक जाने का रास्ता केवल संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक बार संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।